हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन से। मेरा नाम है देव और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 87A रिबेट के बारे में। अगर आप लोगों को नहीं मालूम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब इसको अलाउ कर दिया गया है, जिसमें आप अपनी रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हो और जिन लोगों को भी 87A के टैक्स रिबेट के नोटिस आ रखे थे उसको आप रिमूव कर पाओगे। तो ये रिवाइज रिटर्न भाई कैसे फाइल होगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा। स्टिल अभी पोर्टल के अंदर क्या इशू आ रहे हैं, कैसे आपको अपनी रिवाइज आईटीआर प्रिपेयर करनी है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी पेड सर्विस की रिक्वायरमेंट है अपनी आईटीआर फाइलिंग करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, नोटिस की कंसल्टेशन के लिए, तो ये सारी लिंक्स मैंने जो है सपोर्टेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो गाइस पहले मैं आप लोग को करंट इशू के बारे में बता देता हूँ। तो हुआ क्या था, 5 जुलाई से यहाँ पे जिन लोगों ने भी न्यू टैक्स सीजन के अंदर आईटीआर फाइल की थी और जिनका भी थोड़ा बहुत भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता था, उन सभी को जो है रिबेट हटा दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। आईटीआर फॉर्म के अंदर चेंज ला दिया गया था। लेकिन अभी वापस जो है 1 जनवरी से यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला कि आप लोग रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हो। हम लोगों ने आईटीआर फॉर्म के अंदर हम लोग चेंजेस करेंगे और जिनको भी ये रिबेट नहीं मिली थी वो अपनी रिबेट को क्लेम करके, जिनके पास में भी डिमांड नोटिस वगैरह आ रखे, वो अपना यहाँ पे रिमूव वगैरह कर सकते हैं। लेकिन देखो भाई, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, एक तो गवर्नमेंट ने इसकी ड्यू डेट जो है रिवाइज आईटीआर की बढ़ा करके 15 जनवरी 2025 कर रखी है, जिसमें आप रिवाइज भी फाइल कर सकते हो और डिलेटेड भी यहाँ पे फाइल कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है, अभी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि लेट सपोज जिन लोगों ने भी अपनी डिमांड यहाँ पे जो है पे कर दी है, जिनको नोटिस आ रखा था, तो उनका पैसा वापस कैसे मिलेगा। क्योंकि रिवाइज आईटीआर के अंदर हम लोग जो डिमांड पे करते हैं 400 कोड के अंदर, रेगुलर असेसमेंट कोड के अंदर, उसका कभी भी हम लोग रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। इसके साथ में डिपार्टमेंट ने अभी तक, अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज लिखी आ रही है कि हम लोग आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फॉर्म को जल्दी यहाँ पे अपडेट कर देंगे। लेकिन हाल फिलहाल ऐसा कुछ भी अपडेट अगर नहीं हुआ है। बाकी इन्होंने क्या किया है, जो एक्सेल बेस यूटिलिटी होती है वो 4 जनवरी को यहाँ पे अपडेट कर दी है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ कि इन एक्सेल बेस यूटिलिटी के थ्रू कैसे आप अपनी रिवाइज आईटीआर प्रिपेयर कर सकते हो और ये जो 87 की रिबेट है वो आप कैसे यहाँ पे अवेल कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले तो क्या करना है, आपको इनकम टैक्स की ना वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का सेक्शन मिल जाएगा। फिर आपने आईटीआर 2 फाइल कर रखी है, आईटीआर 3 फाइल कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस का एक जो है फोल्डर मिलेगा, इसको आप डाउनलोड करके अनजिप कर लीजिए। तो जैसे आप अनजिप करेंगे आपको एक एक्सेल बेस जो आईटीआर 2 और आईटीआर 3 का फॉर्म मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस फॉर्म को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब अगर आप देखेंगे तो फॉर्म जो है आपको बिल्कुल ब्लैंक वगैरह दिखेगा। यहाँ पे आईटीआर की एक एक डिटेल्स आपको डालनी पड़ती है। तो आपके पास में प्रीफिल्ड डेटा होना चाहिए या जेएसएन फाइल होनी चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है, आप इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन कीजिए। अगर आपने पहले से आईटीआर करेक्टली फॉर्म यहाँ पे फाइल कर रखा था, अगर आप रिवाइज कर रहे हो, तो सिंपली आप जो है यहाँ पे जेएसएन फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको पूरी ही फ्रेश आईटीआर यहाँ पे प्रिपेयर करनी है तो ई फाइल सेक्शन के अंदर जाइए। यहाँ पे आपको डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा दिखेगा, सिंपली आप असेसमेंट ईयर चूज करके डाउनलोड कर लीजिए। अब जो फाइल आपने डाउनलोड करा रखी है, यहीं पे साइड में आपको इंपोर्ट प्रीफिल और इंपोर्ट जेएसएन का ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस फाइल को अपलोड करा दीजिए। तो देखिए, जैसे आप ये चीजें अपलोड कराएंगे तो जो बेसिक डिटेल्स होती है, जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर वगैरह हो गया, टीडीएस वगैरह हो गया, ये सारा डेटा ना आपको प्री फिल्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको मैनुअली यहाँ पे पूरा डेटा फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, रिवाइज आईटीआर के लिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहले तो आपका यहाँ पे फाइल अंडर सेक्शन जो रिवाइज आईटीआर आना चाहिए। यहाँ पे आपको अपना जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा। तो जो आईटीआर आपने फाइल कर रखी है पोर्टल के अंदर, वहीं पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। किस डेट को आपने फाइल कर रखी है वो डेट यहाँ पे आप इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद में नीचे आपको बेसिक सी डिटेल्स मिलेगी जो ऑलरेडी प्रीफिल्ड आपको मिलने वाली है। उसके बाद में जैसे कि सैलरी का शेड्यूल है, तो जो भी आपका सैलरी का अमाउंट था जो आपने पहले फाइल कर रखा था, इस बार अगर को चेंज करना चाहते तो आप कर सकते हैं, वरना डिट्टो वही सैलरी के इनकम जो भी आपने रिपोर्ट की थी वही आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। जैसे कि आपका बेसिक सैलरी हो गया और आपके जितने भी अलाउंसेस वगैरह है। हम लोग वैसे भी इसको न्यू टैक्स सीजन में ऑब्वियसली बातें फाइल करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा रिवाइज आईटीआर के अंदर आप रिजीम चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आप पहले न्यू रिजीम अगर आपने फाइल की थी, इसलिए आपको नोटिस मिला है और इसलिए आप रिवाइज कर रहे हैं, तो वापस आप रिजीम के अंदर ओल्ड के अंदर नहीं जा पाएंगे, न्यू में ही हमें फाइल करनी है। इसी तरह आपका जो कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो यहाँ पे आपको सीजी वाले शेड्यूल के अंदर आ जाना है और आपका जितना भी जो भी पहले आपने वैल्यूज वगैरह पुट की थी, डिट्टो वही वैल्यूज वगैरह वापस यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है और जितना भी आपने अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट दिखा रखा था वो यहाँ पे सिंपली आपको रिपोर्ट करना है। के बाद में शेड्यूल ओएस के अंदर आना है, जहाँ पे आपकी अदर इनकम होती है, जैसे बैंक का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड की इनकम हो गई। मोस्टली सारा जो डेटा है आपको प्रीफिल्ड मिलेगा
क्योंकि हम लोगों ने प्रीफिल्डली जेएसएन अपलोड करा रखी है। तो ये पूरा का पूरा जो डेटा होता है ऑलमोस्ट आपको फिलअप देखने को मिल जाता है। अब सीधे आते हैं हम लोग अपने टीडीएस वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे जितना भी आपका टीडीएस वगैरह कटा हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखाने वाला है। आपके हेड ऑफ द इनकम जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस हेड के अंदर आपने इसको यहाँ पे रिपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक आईटी का सेक्शन मिलेगा जिसमें आपका जितना भी सेल्फ असेसमेंट टैक्सेस होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपने जो आउटस्टैंडिंग डिमांड यहाँ पे पे की है 87A की रिबेट की वजह से, वो जो रेगुलर असेसमेंट कोड के अंदर आपने पे कर रखी है उस चालान को आप यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते, उसका आप रिफंड वगैरह क्लेम बैक नहीं कर सकते। बाकी अगर आपने सेल्फ असेसमेंट कोड में कोई भी अगर चालान पे कर रखा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद में सैलरी की हो गई, कैपिटल गेन वगैरह सब कुछ रिपोर्ट करने के बाद में आपको पार्ट बी के अंदर आ जाना है। यहाँ पे सिंपली आपको कैलकुलेट टैक्स का एक बटन मिल जाएगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपकी जो भी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स जो है कैलकुलेट करके दे देगा। कोई इशू होगा तो आपको स्क्रीन के सामने एरर दिखा देगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो देख सकते हैं नीचे नीचे अगर आप जाएंगे तो टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम दिखाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं नॉर्मल रेट के ऊपर जो मेरा टैक्स है वो केवल 1398 का है और स्पेशल रेट्स के ऊपर जो मेरा टैक्स बन रहा है वो 15,000 रुपए का बन रहा है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे यूटिलिटी जो है बेसिकली हमारी एक्सेल बेस, उसके अंदर मेरे को जो रिबेट है वो केवल नॉर्मल रेट्स वाले टैक्स पे ही दी गई है। मेरे को 87A के अंदर ये जो स्पेशल रेट्स है उसके ऊपर कोई भी रिबेट अलाउ नहीं की गई है। तो अब इन्होंने चेंज क्या है सिस्टम में, इन्होंने वैसे कोई चेंज नहीं किया, इन्होंने बस हल्का सा ये चेंज किया है कि ये जो 87 वाला रिबेट वाला कॉलम था पहले ये नॉन एडिटेबल हुआ करता था, यानी वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते थे। तो अब यहाँ पे जो है आप पूरा का पूरा रिबेट उठा सकते हैं, जितना भी रिबेट आपको 87A के अंदर अलाउ है। तो इससे होगा ये कि सिस्टम तो यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं दे रहा, लेकिन जैसे अगर आप मैनुअली वैल्यूज वगैरह एंटर करेंगे 87A रिबेट के अंदर तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो एक तरह से जीरो हो जाएगी। नीचे आप देखेंगे जितना भी आपने टीडीएस या जो सेल्फ असेसमेंट टैक्सेस में पे कर रखा है वो आपको दिखाया जाएगा और वो आप पूरा रिफंड के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। अब जैसे ये सारी चीजें हो जाती है उसके बाद में यहाँ पे आपको एक जनरेट जेएसएन का बटन मिलेगा, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कीजिए तो उसकी ये एक जेएसएन फाइल जो है जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको सेव जेएसएन बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जिस फोल्डर के अंदर आपने इस फाइल को अनजिप किया था उसी फोल्डर के अंदर आपकी एक जेएसएन फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब वापस इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर आपको आ जाना है, वापस आपको ई फाइल के अंदर जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 2425 सेलेक्ट करना है, ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको रिवाइज आईटीआर ध्यान रखिएगा सेलेक्ट करना है, अगर आप बी फाइल कर रहे हो तो वो सेलेक्ट करना है आपको। नीचे जाना है, ऑडिट नहीं हो रखी है, आईटीआर 2 हम लोगों ने फॉर्म यहाँ पे जो है फिलअप किया है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और उस जेएसएन फाइल को जो हम लोगों ने जनरेट किया है उसको यहाँ पे आपको अपलोड कराना है। तो उस जेएसएन फाइल के अंदर अगर कोई भी एरर होगा तो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, लेकिन अगर मैंने जो स्टेप बताया उसके अकॉर्डिंग अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल आ चुका है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है, एक आधार ओटीपी डालिए और आपकी रिवाइज आईटीआर यहाँ पे फिलअप वगैरह मतलब सबमिट हो जाएगी गवर्नमेंट को। उसके बाद में जैसे हमारे पास में इंटीमेशन लेटर आया था पहले ओरिजिनल आईटीआर का, जहाँ पे हो सकता है आपकी डिमांड यहाँ पे रेज की गई थी या लेट्स सपोज आपको 87A की रिबेट प्रोवाइड नहीं की गई थी, तो रिवाइज के ऊपर भी वापस आपको सीपीसी बैंगलोर की तरफ से एक नया इंटीमेशन लेटर यहाँ पे इश्यू होगा और जैसे वो लेटर वगैरह इशू होता है तो आपकी जो भी डिमांड वगैरह होती है वो यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाती है। बाकी जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों ने यहाँ पे जो है टैक्स का पेमेंट कर दिया था 87A की रिबेट की वजह से रेगुलर असेसमेंट कोड के अंदर आउटस्टैंडिंग एज ए डिमांड, तो उन लोगों को कैसे रिफंड मिलेगा उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है अभी तक। और इसके अलावा एक पीएल भी यहाँ पे डली हुई है जिसका 9 तारीख को यहाँ पे अपडेट आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग भी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल एक्सेल बेस यूटिलिटी के अंदर गवर्नमेंट ने ये चेंज कर रखा है जिसके थ्रू आप अपना जो 87 वाला इशू था, जो पंगा था, उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप हमसे पेड सर्विस लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज वगैरह को आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।